So, hi guys, I'm Divanshu. Yesterday I got a chance to meet with a person. ठीक है, तो एक रेप्यूटेड पर्सन है दिल्ली में, काफ़ी बड़ा उनका बिज़नेस अभी रन कर रहे हैं. ठीक है, कल मैं उनसे मिला. ठीक है, मैंने उनके बारे में जाना, उनके बिज़नेस के बारे में जाना. ठीक है, तो वो ई कॉमर्स का बहुत बड़ा बिज़नेस करते हैं. ठीक है, तो उनके पास क्लाइंट्स भी हैं, उनके लाइक 50-60 क्लाइंट्स भी हैं. ठीक है, ऑलरेडी हैं. एंड दे आर अर्निंग लाइक, वो भी बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं. उनके क्लाइंट्स भी अच्छा खासा कमा रहे हैं. तो मैं जेन्युइनली वो देखा था तो मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ. एंड मैंने खुद का भी अपना मैंने भी आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग दिस. ठीक है, तो मेरे को लगा कि यार कहीं ना कहीं आई कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन ह्यूमैनिटी, आई कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट. ठीक है, तो मेरे को कंट्रीब्यूट करना था, दैट्स वाई आई एम टेलिंग दिस टू यू. ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने कल उनसे मीटिंग की थी, मैंने ऑनलाइन भी मीटिंग की थी, सबको जानने का ट्राई किया था कैसे कैसे क्या क्या होता है. तो मैंने मीटिंग की थी, इस वीडियो में वो चलने वाली, तो मैं वो आप सब लोगों को दिखा दूंगा अभी. और वीडियो बनाने का डायरेक्टली मतलब ये है क्योंकि मैंने ना स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ गई, लाइक जेन्युइनली बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ गई. तो मैंने स्टार्टिंग में तो रिप्लाई मैं डायरेक्टली कर रहा था, उन लोगों को समझा रहा था, वो लोग मान भी गए थे, बट मैं इतने सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता. ठीक है, तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. और मैं इसका लिंक ट्राई करूँगा कि मैं कुछ लोगों को मतलब कुछ वीडियो वॉइस नोट वगैरह भेज के भी समझाऊँ, बट ये वीडियो मैं ऑलमोस्ट सब पे भेजने वाला हूँ. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि गाइस देखो, ई कॉमर्स ना 2010 में देयर वाज अ बूम. ठीक है, काफ़ी तगड़ा बूम था कि ई कॉमर्स उठ रहा है. पीपल वर उस टाइम पे कि ना कि स्टार्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि दे वर लाइक वेरी इंडिया में तो ऑलरेडी लोग डरते हैं स्टार्टिंग में, रिस्क लेने से डरते हैं, तो रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है इंडिया में ना. बट ऐसा नहीं है यार. ठीक है, मतलब ई कॉमर्स भाई इज़ अ स्टेब्लिश बिजनेस ऑलरेडी, तो बहुत तगड़ा चल रहा है. और ऐसा नहीं है यार कि नहीं चलता भाई, अगर तुम ट्रिक लगाओ ना, तो मैंने देखा उनसे ना, वो ऐसे नहीं करते कि वो सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे वो बेच रहे भाई. लॉट्स ऑफ कैटेगरीज दे हैव, लाइक बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और वो इतने प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं अकाउंट पे कि भाई तुम्हारा ना सेल होना ही होना है, मतलब ऐसा सीन है. ठीक है, और अमाउंट भी काफ़ी जेन्युइन था. तो मैं चाहूँगा एक बार अपना एक वीडियो देखो, सब समझ जाओगे. बाकी आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि भाई एज अ साइड बिजनेस, अगर तुम स्टूडेंट हो और साइड बिजनेस करना है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि तुम्हें कुछ खास टाइम नहीं देना, तुम्हें दिन का 1-2 घंटे देना है. ठीक है, और वो सिखाते भी हैं कैसे रन करना है, वो करना होगा ना, तो तुम अपने आप भी कर सकते हो. ठीक है, तो वो लोग सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, रन भी करते हैं. काफ़ी कुछ भाई, काफ़ी बड़ा बिजनेस था फैला हुआ. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर. ठीक है, मैं आपकी वीडियो भी चलाने वाला हूँ, तो थैंक यू सो मच. आप वीडियो जरूर देखिएगा. ठीक है, एंड ऑल्सो वन थिंग कि मैं ये वीडियो आज डाल रहा हूँ, जून में डाल रहा हूँ, और जब भी आपको लगे, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, की जब भी आपको लगे आपको ई कॉमर्स में आना है, ई कॉमर्स यू वॉन्ट टू स्टार्ट दिस साइड बिजनेस, साइड हसल, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दूंगा, अपडेट करता रहूँगा. ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड जस्ट वॉच द वीडियो. हाय भैया. हाय. कैसे हो? बढ़िया. बस बढ़िया बढ़िया दीपांशु. तो अरे मैं मैंने ना सब मेरी आपसे बात हुई थी ना, तो मैंने सोचा मेरे जो फॉलोवर्स हैं, तो मेरा रहता है मतलब हमेशा ना कि अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मुझे पता लग रहा है कि कहीं से आई कैन स्टार्ट अर्निंग मनी, या फिर क्योंकि मेरे फॉलोवर्स मेनली स्टूडेंट वगैरह ही है ना. ठीक है ना, तो एक बार आप जल्दी मतलब एक बार मेरे को बता दो, ताकि मैं ना ये वीडियो उन लोगों को भेज दूँ. ठीक है, तो मेरे को अपना ठीक है. आपका मॉडल बहुत सही लगा था पहली बात तो, आई रियली अप्रिशिएट दिस. ठीक है. थैंक यू. मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ. एक्चुअली मेरा मॉडल जो है ना, वो जीरो इन्वेंट्री एम्पायर के नाम से ही है. एक्चुअली हम जो चाहते हैं ये कि आपको ना किसी भी तरह की इन्वेंट्री पे इन्वेस्ट ना करना पड़े, यानी कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो और आपका जीरो खर्चा हो. वो होगा कैसे और आपका खर्चा क्या क्या लगता है ना, वो आपको मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा. आप मान लो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक टी शर्ट आप सेल आउट करते हो. हाँ. एक टी शर्ट के 5 कलर हैं, 5 डिजाइन हैं, और साइज भी मिनिमम 5 होते हैं. एक्सेल, डबल एक्सेल, स्मॉल, लार्ज, है ना, इस तरह से 5 साइज होते हैं. तो एक टी शर्ट सेल करने के लिए मिनिमम आपको 125 टी शर्ट जो है ना लाने पड़ेंगे अपने पास खरीद करके. तब जाकर के आप एक टी शर्ट सेल के लिए डाल पाएंगे ऑनलाइन. उससे पहले आपको फोटो शूट करवाना पड़ेगा, प्रोडक्ट शूट, जिसमें आपको सारे खर्चे लगेंगे, जैसे मॉडल लाने का खर्चा, फोटो शूट करवाने का खर्चा, फिर उसके फोटोज बनवाने का खर्चा. तो ये सब खर्चे अलग से हैं. ओके. और इन सब मिनिमम 20-25,000 रुपीज एक प्रोडक्ट के फोटो शूट में लग जाता है. ठीक है. अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे. हाँ. अगर आप ये प्रोडक्ट ले भी आए, आपने लिस्टिंग कर भी दी, तो इसको रखने की जगह चाहिए, वेयर हाउस चाहिए. इस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, डिस्पैचिंग के लिए एक बंदा चाहिए. अगर आप खुद करते हैं, वेले हैं, तो कोई बात हाँ नहीं. मतलब हाँ. अच्छा. हाँ मतलब साइड हसल अगर मेरे को करना है, क्योंकि देखो भैया मैं भी कंटेंट बनाता हूँ, आपको तो पता है मैं आपसे मिला हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो मेरे को साइड हसल ही करना है. तो मैंने भी आपसे स्टार्ट कराया ना, तो मेरे को तो समझ में आ गया, लेकिन ये चीज़ मेरे को बस मेरे फॉलोअर्स को एक बार समझानी, जो लोग मेरे को ना ऐसे पर्सनली बोल रहे. ठीक है, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ. तो सिंपल सी बात है, वेयर हाउस चाहिए, प्रिंटर चाहिए, सिस्टम चाहिए, सब चीज चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए. इन सब चीजों में आपका एक्सपेंस जो है करीब 2-2.5 लाख रुपए के आसपास लग जाता है. इन सारे खर्चों को आप नील कर सकते हैं हमारे साथ काम करके.
हम क्या करते हैं, आपके बदले इन्वेंट्री रखते हैं। ठीक है। हमारे पास वेयर हाउस है, हम वही वेयर हाउस से आपके नाम से, आपके ब्रांडिंग से हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं और डिस्पैच करते हैं जब भी आपके पास ऑर्डर आता है। तो मुझे मतलब सामान का मुझे लाइक मुझे बनवाना पड़ेगा, कहीं से लाना पड़ेगा, या फिर क्या सीन है? नहीं, आपको सामान भी लाने की नीड नहीं है। आप पहले चीज समझिएगा, जैसे आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, फोटो शूट भी करवा लिया, सारे खर्चे भी कर लिए, प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी कर दी। लिस्टिंग के बाद आपने स्टार्ट क्या किया, आपके प्रोडक्ट सेल होने शुरू हुए, मान लीजिए आपके अकाउंट पे, आपके डिजिटल शोरूम, उसको हम डिजिटल शोरूम कहते हैं, डिजिटल शोरूम पे सिर्फ मीडियम लार्ज के ऑर्डर आए, एक्सेल के ऑर्डर आए, डबल एक्सेल और स्मॉल रखा रह गया, तो ये आपका इन्वेंट्री का एक तरह से लॉस है। मेरा पैसा बर्बाद हो गया मेरा तो फिर। बिल्कुल, वो सामान पड़ा रहेगा। मान लीजिए गर्मी का सीजन चल रहा है, सर्दी का सीजन आ गया, वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। हाँ, उसके डिजाइन जो है वो आउटडेटेड हो गए, वो फिर प्रोडक्ट सेल आउट होगा नहीं। तो मेरा मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है भैया, जैसे आप, मैंने ना बहुत लोग सुना है कि भाई विनिंग प्रोडक्ट रखते हैं वो लोग, ये रखते हैं, तो अब मतलब हम क्या कैसे डील करते हैं? क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है विनिंग प्रोडक्ट तो 2-3 महीने चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, विनिंग प्रोडक्ट जो होता है वो नो डाउट अच्छा सेल देता है। अच्छा अच्छा। बट विनिंग विनिंग प्रोडक्ट उनके लिए ज्यादा बेहतर है जो अमेजन में अपना विनिंग प्रोडक्ट रखते हैं। विनिंग प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो इम्पल्स बाइंग होती है ज्यादा करके। अच्छा। आपने रील्स देखा, वीडियोस देखा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, यार खरीदते हैं, बस खरीदा, तुरंत आ जाना चाहिए वो। हाँ हाँ यानी कि आपका कोई भी प्रोडक्ट 24 घंटे के अंदर किसी बंदे के पास पहुंच रहा है तो उसका माइंड चेंज नहीं होगा, वो प्रोडक्ट रख लेगा। हाँ। अगर माइंड चेंज हो गया उसका, 2 दिन बाद 3 दिन बाद पहुंच रहा है, तो माइंड चेंज हो जाएगा, यार ये मेरे किसी काम का नहीं, मैं क्यों खरीदूंगा। और मान ले गलती से भी, जैसे इम्पल्स बाइंग में ऐसा होता है, जहाँ तक मुझे पता है कि मान लो चलो 10 बंदों ने स्टॉक रख रखा है भाई, इम्पल्स बाइंग 1 महीने चल गई, 5 बंदों का स्टॉक खत्म हो गया, बाकी का रह गया, उनका सेल ही नहीं हुआ, क्योंकि समझ रहे हो, बिल्कुल। तो बाकी गए भाई। बिल्कुल गए। और किसी ने भी आपके प्रोडक्ट से पैसा, प्राइस अगर कम रखा तो सेल उसका जाएगा ज्यादा, आपका सेल क्यों जाएगा। राइट। और इससे भी बड़ी चीज बताता हूँ आपको मैं, अमेजन पे ना एड रन होता है। आपने अपने ऐड का बिड जो है 2 रुपए लगा रखा है, कोई और सेलर वही प्रोडक्ट को बेच रहा है, विनिंग प्रोडक्ट को, और उसने अपने ऐड का बिड 15 रुपए लगा रखा है। तो उसका प्रोडक्ट फ्रंट पेज पे दिखेगा, आपका प्रोडक्ट 3rd या 4th पेज पे दिखेगा। राइट। तो हम तो हम प्रोडक्ट्स लाइक हमारे पास कैसे प्रोडक्ट्स हैं लाइक जो आप डालोगे मेरे उसमें? हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो सीजनल भी है, हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ऑल टाइम रन है, मतलब 24/7 365 मुझे मतलब थोड़ी है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट डालो, इन्वेंट्री लॉस तो हुआ तो आपका होगा ना, मेरा थोड़ी मतलब है उससे। बिल्कुल, इन्वेंटरी से आपका कोई मतलब नहीं, आपको प्रोडक्ट खरीद के रखना ही नहीं अपने पास। ठीक है ठीक है। सबसे पहली बात, हम आपका प्रोडक्ट अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं अमेजन पे। उसके बाद हम आपका ब्रांडिंग करते हैं, आपके नाम से ब्रांडिंग करते हैं, प्रोडक्ट आपके नाम की ब्रांडिंग के साथ प्रोडक्ट डिस्पैच होता है। मतलब आप मेरा खुद का ब्रांड बनाओगे ना? जिस भी सेलर को प्रोडक्ट मिलेगा वो आपके ब्रांड से मिलेगा। आपका ऑर्डर है तो आपके ब्रांड से मिलेगा, किसी और सेलर का ऑर्डर है तो उसके ब्रांड से मिलेगा। ठीक है। ये तो खर्चे थे सारे जो नॉर्मली आप ये सब कर भी लिए, तो प्रोडक्ट का एक तरह से लॉस होता है कि प्रोडक्ट बच गया यार, अब इसका क्या करूं। और एक प्रोडक्ट अगर आप डालते हैं इन्वेंट्री में, जिसके लिए 2 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हैं ऑलरेडी, अब एक प्रोडक्ट सोचिए, एक प्रोडक्ट पे कितना ऑर्डर ले आओगे आप। टी शर्ट खरीदने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होंगे, यानी कि कैटेगरी ज्यादा होंगी। जैसे हम 25 कैटेगरी में 1 लाख प्लस प्रोडक्ट हम डील करते हैं। ठीक है। अब कैटेगरी क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको, नॉर्मल छोटे से वे में कैटेगरी बताता हूँ। जैसे आप इनर वेयर की कैटेगरी लेते हैं, तो इनर वेयर में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है। मतलब 500 तरह के तो सिर्फ लिंजरीज के डिजाइन है। हाँ। है ना। किचन वेयर लेते हैं, किचन वेयर भी एक कैटेगरी है। किचन वेयर की कैटेगरी में देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं किचन में। हाँ। अच्छा, आपके पास वो भी है? वो भी प्रोडक्ट है। और उसके अलावा अगर हम लेते हैं, बात करें आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इयरिंग है, झुमके हैं, नेकलेस है, बैंगल्स हैं, ये सब प्रोडक्ट लाइक व्हाट अबाउट लाइक वियर्स, क्योंकि मेरे को लगता है ना ये जैसे मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि ना सूट वगैरह, गाउन्स वगैरह काफ़ी बिकते हैं, तो यू ऑल्सो डील विद? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तानी सूट बिकते हैं। अच्छा। पाकिस्तानी सूट की प्राइस जो है 700-800 रुपीज़ आती है, लेकिन ये बिकते हैं 2000, 2500, 4000। एंड सिर्फ ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। आउट ऑफ इंडिया बात करें, .ca.com.ua अकाउंट अमेजन का, ये बाहर का भी अकाउंट बनता है, वहाँ की बात करें तो वहाँ मिनिमम $99 से लेकर के $149 तक का सेल होता है। आप कराते हो? बिल्कुल, 10,000 रुपए से लेकर के 18,000 रुपए तक का वो सेल होता है प्रोडक्ट। क्रेजी। यहाँ से सिर्फ भेजने का खर्चा वो ज्यादा है। अच्छा अच्छा। यानी कि 2000 से 2500 रुपए भेजने का खर्चा लग जाता है। पर बन तो रहा है यार, बहुत बन रहा है। एक प्रोडक्ट पे 8,000 से 9,000 रुपए का मार्जिन लेते हैं। और आउट ऑफ इंडिया रिटर्न भी काफी कम है। आउट ऑफ इंडिया सेल भी सारे ऑनलाइन सेल हैं और पहले ही पेमेंट आ जाता है आपके पास। पाकिस्तानी सूट तो बिकेगा। अब हम अपनी बात करते हैं। हाँ। अब मान लीजिए हमारे साथ जुड़ने में फायदा क्या आपका? अच्छा।
हम आपको हर प्रोडक्ट का जीएसटी बिल प्रोवाइड करवाते हैं। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री से एक सामान लेने जाएंगे, वो नहीं देगा आपको, नहीं देगा। लेकिन हम आपको हर एक सामान भी देंगे। यानी कि एक ऑर्डर आया तो हम एक ऑर्डर भी डिस्पैच करेंगे आपके नाम से, और आपको प्राइस लगेगा फैक्ट्री वाला ही। ओ, होलसेल प्राइस फॉर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल सिंगल प्रोडक्ट। ओके ओके। अब पैकेजिंग मटेरियल हमने यूज किया है, तो हम पैकेजिंग मटेरियल जो यूज करते हैं, मान लीजिए नॉर्मल सिर्फ एक बबल रैप में होके जा रहा है, तो हम 10 रुपए से 20 रुपए तक ही हम चार्ज करते हैं, जो हमारा एक्चुअल खर्चा होता है। यानी कि हम आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं करने वाले। इवन हम उस पे लेबल स्टिकर लगाते हैं, आपकी ब्रांडिंग करते हैं, इन सब में खर्चा होता है। क्योंकि आपके प्रोडक्ट लगातार जाएंगे, सेल होंगे, तो हम ब्रांडिंग के प्रोडक्ट एक साथ छपवा लेते हैं और आपके ब्रांडिंग भी हम करते हैं। राइट। तो इसमें भी जो हमारा खर्चा होता है, हम आपसे मिनिमम चार्ज करते हैं कि पर प्रोडक्ट 10 रुपए, 8 रुपए, 20 रुपए ऐसे हम चार्ज करते हैं। यानी कि आपसे हम एक्स्ट्रा भी चार्ज नहीं करते। ओके। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी दुकान में जाओ, एक टी शर्ट भी लेने जाओगे तो कम से कम 200 पीस, 400 पीस, एक पेटी माल नहीं लोगे तो आपको कोई प्रोडक्ट देने वाला नहीं है। नहीं देने वाला उस रेट में। यानी कि एक टी शर्ट नॉर्मली, हाफ टी शर्ट जो भी आपने दुकान से पहन रखा है, हमारे नॉर्मली अगर ये टी शर्ट हम लेने जाए तो ये मार्केट में होलसेल प्राइस, यानी कि फैक्ट्री प्राइस की बात करूँ तो ये 100 रुपए से 110 रुपए का आएगा। लेकिन यही प्रोडक्ट अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, इन सब जगहों पे 299, 399 का आराम से सेल आउट होता है। क्रेजी। हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो रखते हैं ऑलरेडी, वो रखते हैं जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कस्टमर का कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस से 3 गुना से लेके 5 गुना तक हम प्राइस रखते हैं। और बिकता है? बिल्कुल बिकता है। और यार एक्चुअल जो प्राइस, एक्चुअल जो चीजें ऑनलाइन सेल हो रही हैं, वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो 1/4 प्राइस पे ही परचेज होती हैं और 4 गुने अमाउंट पे सेल होती है। तो बस मेरे को आखिरी बात जानना भैया, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लोग वो नहीं है, कितना आप अमाउंट लेते हो? अगर मान लीजिए मेरे को जैसे मेरे से तो मतलब 10,000 लेते हो आप सबसे ना, मेरे से 10,000 लिया ना आपने, तो 10,000 अमाउंट। आपसे 10,000 लिया मैंने, बट एक्चुअली आई एम चार्जिंग 14,999 रुपए। अच्छा। प्लस 18% जीएसटी। ओके। सर्विस चार्ज, बिकॉज हम दिल्ली वालों के लिए ये चार्ज लेते हैं। क्यों कारण है इसके पीछे? तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मेरे फॉलोवर आएगा तो उसको 10,000 ही। देखो भैया, मैं अगर मेरे को करा रहा तो उनको भी 10,000। नहीं, आई कैन डू दैट वन, बिकॉज आपके फॉलोअर्स अगर आते हैं तो 9,999। एनीवन इज कमिंग फ्रॉम माय थिंग इज लाइक गोइंग टू दैट थिंग। नो इशू, नो इशू, नो इशू। 9,999 प्लस 18% जीएसटी, ये सर्विस चार्ज उनको पे करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग हिज अकाउंट। नहीं वो आई एग्री। अरे भैया वो आई एग्री ऑब्वियसली। लिस्टिंग कर रहे हैं। मैंने देखा आपको ऑफिस में लोग लगे पड़े थे काम में, तो मैं समझ गया था कि भाई समथिंग इज हैपनिंग। तो मैं पहली बार में समझ गया था कि कुछ हो रहा है। ठीक है। तो लिस्टिंग एंड ऑल दैट, ये सब काफी मतलब लेंदी काम होता है। एक अकाउंट क्रिएट करने में 15 से 20 दिन लगते हैं। आई एग्री। है ना? एक अमेजन ही ऐसा है जो, क्योंकि मेरा वेयर हाउस दिल्ली और यूपी में है। अच्छा, आपका खुद का वेयर हाउस है? खुद का वेयर हाउस है, जहाँ से प्रोडक्ट हम डिस्पैच करते हैं। ठीक है। तो दिल्ली और यूपी का जीएसटी जिनका होगा, उनका हम फ्लिपकार्ट, मीशो और जियो मार्ट, ये 3 कंपनियों में शोरूम हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देंगे, उस पर लिस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। अच्छा, अगर मैं दिल्ली और गाजियाबाद मतलब यूपी से हूँ तो आप मेरे को फ्लिपकार्ट, मीशो और जियो मार्ट पे भी एक्सेल तो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके। अरे वाह यार, थैंक यू यार। और इसी पैसे में आपका हम एमएसएमई भी बनाते हैं, आपका हम जीएसटी भी बनाते हैं। अच्छा। आपका हम अकाउंट भी क्रिएट करते हैं, आपका हम लिस्टिंग भी करते हैं, आपको सारे फोटोशॉप भी प्रोवाइड करवाते हैं। इवन हम अकाउंट का वीडियो भी देते हैं आपको सीखने के लिए कि आप कैसे अपने अकाउंट को रन कर सकते हैं, आप कैसे प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं, कैसे डिस्पैच कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो एक चीज और भैया, कि आप पर मंथ का चार्ज कितना लेते हो रनिंग करने का? अगर मान ली मैं बोलूँ कि आपको ही रन करना है, मेरे को रन नहीं करना, मेरे को नहीं आता, मेरे को साइड बिजनेस करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप ही रन करो मेरा, तो पर मंथ आप चार्ज कितना लेते हो? राइट नाउ अगर बात करें तो हम पर मंथ जो है 1,000 रुपीज चार्ज करते हैं, जिसमें हम आपका एड अकाउंट से लेकर के बाकी सारी चीजें हम देखते हैं। बट एड में जो खर्चा होता है वो आपका होता है, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, ठीक है। एड अकाउंट आपको रिचार्ज करके हमारा ये मिनिमम चार्ज लेने के पीछे ये वजह है। मैं ये चाहता हूँ कि देखो, सेलर्स जो भी नॉर्मली आते हैं इंडिया में, जो भी सेलर्स हैं, हर कोई ये चाहता है जनरली कि भाई ठीक है यार, मैं स्टार्ट तो करूं, क्योंकि हर किसी के पास इतना बजट नहीं होता कि वो इतने पैसे खर्च कर सके। हम मिनिमम बजट वैसे तो मैं चार्ज 5,000 रुपीज करता हूँ पर मंथ एक अकाउंट पे, बट 1,000 ये कम्प्लीमेंट्री इसलिए है क्योंकि शुरू के हम 1 साल 2 साल जो है उनके अकाउंट को बूटस्ट्रैप करवाते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में यू आर गिविंग द पुश टू दैट अकाउंट, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि आप स्टार्टिंग में 1-2 महीने 1,000 रुपये आप रनिंग कॉस्ट लेंगे। बिल्कुल रनिंग कॉस्ट हमसे चार्ज करते हैं। ठीक है। हम उनको काम सिखाते हैं, पहले प्रॉपर काम सिखाते हैं, इसलिए काम सिखाते हैं, काम सीख करके वो खुद भी इस चीज को कर सके। मान लीजिए अमेजन में एक फैसिलिटी है
कि कोई मुंबई का बंदा है, कोई बेंगलोर का बंदा है, कोई कहीं का बंदा है, उसको हमारे साथ काम करना है, तो अमेजन में हम अपने पास से भी सामान शिप कर सकते हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट वो अपने पास से बेचना चाहता है तो वो अपने पास से भी प्रोडक्ट को शिप कर सकता है। अरे नाइस। हाँ, उसको नीड नहीं है कि भाई सामान अपने पास सारा रखना है, उनके मेरे पास से प्रोडक्ट चला जाएगा। एक तरह से मैं एक फैक्ट्री हूँ, हाँ मतलब अच्छा। और वो उसको हाँ प्रोडक्ट चला हाँ, जाएगा। तो अमेजोन में तो यू कैन डू फॉर ऑल ओवर इंडिया, लाइक पैन इंडिया। पैन इंडिया। चलो भैया ठीक है, थैंक यू, काफ़ी बड़ी बातें हो गई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, है ना। तो मेरे फॉलोअर्स हैं तो उनका तो 999 ही रहेगा, ठीक है। हाँ, 9,999 ही रहेगा, प्लस 18% जीएसटी मत हाँ भूलिएगा, नहीं जीएसटी, अरे तो वो तो भैया उसके ऊपर चार्ज होगा ना। बिकॉज इट्स अ सर्विस चार्ज एंड इट्स नॉन रिफंडेबल। हाँ एक जीएसटी, थोड़ा जीएसटी कौन सा रिफंडेबल होता है? अरे नहीं, अच्छा इवन हाँ सर्विस चार्ज हाँ, सर्विस चार्ज, आई गेट इट, आई गेट। क्योंकि देखिए जीएसटी बनाने में खर्चा होता है, एमएसएमई बनाने में खर्चा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाने में खर्चा होता है, आपके अकाउंट पे फोटो शूट लिस्टिंग ये सब करने में खर्चा होता है, Got it. आपकी ब्रांडिंग के जो प्रोडक्ट छप के आएंगे उन सब में खर्चा होता है। गॉट इट, गॉट इट। तो हम नो कॉस्ट पे काम करते हैं, हम कोई भी प्रॉफिट आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, नथिंग, वी आर टेकिंग नथिंग फ्रॉम यू। गॉट इट सर, इवन गॉट इट। आपको प्रोडक्ट भी जो हम प्रोवाइड करवाएंगे सारा का सारा कॉस्ट प्राइस पे होगा, जो हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ता है आपको उसी पे प्राइस पे वो मिलेगा। नाइस। अभी रीजन ये है, एक तरह से मैं आपको सिंपल बता दूं और एक लाइन में खत्म कर रहा हूं हाँ, मैं आपको। मेरा मोटिव है सेलर कम्युनिटी बनाने का। अच्छा। सेलर कम्युनिटी इन द सेंस कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे पास 10,000 20,000 सेलर का एक कम्युनिटी हो, एक जगह वो सारे अवेलेबल हों। मान लीजिए आज के डेट में आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं और आप जाएंगे किसी दुकान वाले के पास कि यार मेरा प्रोडक्ट रख लो अपने पास, बेच लो और मुझे पैसे दे, मतलब इसके प्राइस दे दिया करना। तो दुकान वाला आपको सीधा ये बोलेगा अपना सामान रख के जा, बिकेगा तो पैसे मिलेंगे। यानी कि आपने पहले पूंजी तो शुरुआत करी एक फैक्ट्री बनाने में, काम शुरू करने में, आपका सामान का पैसा, आधा पैसा जो है दुकानदार के पास पड़ा हुआ है। जब आपका सामान बिकेगा तो पैसा देगा और आपका सामान वो दिखाएगा तभी तो बिकेगा। यहाँ डिजिटल शोरूम है, इतने सारे लोग हैं, अमेजन आपको खुद इतने सारे जो है बायर प्रोवाइड करवाता है, फ्लिपकार्ट बायर प्रोवाइड करवाता है, यानी कि आपके लिए बायर ऑलरेडी पहले से मौजूद है, आपके पास वातावरण ऐसा बना के दिया हमने। हाँ समझ गया, समझ गया। तो होगा क्या, आपको जो हमारे सेलर कम्युनिटी है उसमें हमने सारे के अकाउंट पे अगर लिस्ट कर दिया, डिजिटल शोरूम पे लिस्ट कर दिया, अगर 5,000 सेलर हैं तो आप समझिए 5,000 अकाउंट पे आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है। वहाँ से उनमें से लिस्टर्स जो हमारी लिस्टिंग्स जो हम जो क्लाइंट्स हैं उनका ही फायदा, आपका भी फायदा, और जो जिसका उसका ही फायदा। बढ़िया बढ़िया, तो काफ़ी अच्छी चेन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। नाइस। 5,000 सेलर मिलके आपके सामान को बेचेंगे, एक एक प्रोडक्ट भी आपका किसी ने बेचा तो 5,000 प्रोडक्ट एक दिन का सेल है आपका। राइट 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 राइट। और कोई भी फैक्ट्री 5,000 प्रोडक्ट से ज्यादा एक दिन प्रोडक्शन नहीं कर सकती। नहीं तो व्हाट आई एम सेइंग कि क्लाइंट का एज अ लाइक हमारे लाइक जो भी क्लाइंट आएगा उसका कितना मतलब होता है ना सेल? देखिए अभी स्टार्टिंग फेज की बात करूँ तो शुरू के 3 महीने जो है स्ट्रगलिंग होती है, 90 डेज। अच्छा। क्योंकि आपका अकाउंट जो है बेसिक होता है बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि आपके अकाउंट पे ना रिव्यू होते हैं, ना वो होते हैं स्टार होते हैं, कुछ भी नहीं होता आपके अकाउंट पे। अच्छा। तो आपके अकाउंट को हम बूस्टअप करते हैं, ऐड रन करते हैं, आपके अकाउंट पे ऑर्डर लाते हैं, इस तरह से 3 महीने तक हम पहले अकाउंट को बूस्टअप करते हैं। जब अकाउंट पे ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं अच्छे खासे, यानी कि रोज के 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, 10 ऑर्डर इस तरह से आने शुरू हो जाते हैं, तब हम उस अकाउंट पे और ज्यादा लिस्टिंग करते हैं। यानी कि शुरुआत में हम 500 लिस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम और लिस्टिंग बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे जैसे लिस्टिंग हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ऑर्डर भी बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए किसी को किचन वेयर में सामान चाहिए तो किचन वेयर का सामान ऑर्डर कर लेगा आपके अकाउंट से, किसी को कुर्ती चाहिए तो कुर्ती ऑर्डर कर लेगा, किसी को इनर गारमेंट्स चाहिए तो इनर गारमेंट्स ऑर्डर कर लेगा। क्योंकि आप 25 कैटेगरी में डील करते हैं तो आपको 25 कैटेगरी के कस्टमर मिलेंगे। ओह वाओ। आपको हर तरह के कस्टमर मिलेंगे और आपके अकाउंट पे अगर रोज के 100 ऑर्डर होते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके घर बैठे बिठाए रोज के मिनिमम की बात कर रहा हूँ 10,000 रुपये रोज के कहीं नहीं गए। ओह शिट मैन। 100 ऑर्डर में 10,000 रुपये आराम से आएंगे। वजह बताता हूँ, एक नॉर्मल सी बात, एक टी शर्ट की बात लेते हैं, टी शर्ट की बात हमने शुरू कर दी, टी शर्ट की बात लेते हैं। एक टी शर्ट ये 100 रुपये का परचेज है, आप 299 का सेल आउट कर रहे हो, 100 रुपये का खरीद के लाए 300 का बेच रहे हो, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसमें डिलीवरी चार्ज इंक्लूड है, अच्छा अच्छा, एड रन इंक्लूड है। तो मान लीजिए 70 रुपये का डिलीवरी चार्ज लगा, पैन इंडिया 70 to 90 रुपीज लगते हैं। ओके। 70 रुपये का डिलीवरी चार्ज लगा और 30 रुपये आपने ऐड में खर्च करा, यानी कि 100 रुपये आपने खर्च कर दिए, फिर भी 100 रुपये बच रहे हैं। यानी कि 100 रुपये का प्रोडक्ट ला के 100 रुपये आपको बच रहा है। हाँ। आपसे हमने फोटोशूट का कोई चार्ज नहीं किया, आपसे हमने अकाउंट लिस्टिंग का कोई चार्ज नहीं किया, ये सब चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। तो आपको ओवरऑल इतना मिलता है बेनिफिट हमारे साथ जुड़ने से
भाई हम नो कॉस्ट प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मुझे कम्युनिटी बनानी है, मैंने पहले क्लियर करा। सही बात है, आपको कम्युनिटी बनानी है, दैट्स वाई यू है आर ना? प्लेइंग विद द। और सबसे बात है, ये जो चार्ज ले रहा हूँ मैं, एक्चुअल में ये सारे खर्चे हो जाते हैं एक अकाउंट को बनाने में, डिजिटल शोरूम को बनाने में। नहीं वो तो भाई गेट इतना तो लगता बाकी है। अगर आप देखोगे मार्केट में प्राइस चेक करोगे, आपको 40,000 50,000 रुपीज लोग लेते हैं और आपका अकाउंट लिस्ट करके आपको देते हैं, और विनिंग प्रोडक्ट बिकवाते हैं वो। वो स्टार्टिंग के आप 3-4 महीने चलता है, फिर बस खप 3-4 महीने में लगेगा, अरे बहुत हो गया बहुत हो गया। उसके बाद जब नया विनिंग प्रोडक्ट कोई आएगा, आपका माल नहीं बिका, किसी और का माल बिका, आपके 30-40 हजार रुपये स्वाहा। वो एक बार में लगेगा ना। हाँ यू आर राइट, यू आर राइट। ठीक है, तो मेरा ये मोटिव है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो सालों भर प्रोडक्ट बिके, 365 डेज 24/7। सही बात है। आप रात के 2 बजे सो रहे हो तब भी आपके ऑर्डर आ रहे हो, और आप जग रहे हो तब भी ऑर्डर आ रहे हो। क्या बात है, ठीक है। और दीपांशु, ये तुम्हारे साथ हुआ है, ऑर्डर्स आए हैं रात हाँ में। हाँ वो मुझे पता है, अभी मैं आपने मेरे को अभी स्टार्ट किया है, लेकिन मैं था मेल मेल आता है मेरे को। तो चीजें क्लियर हैं, हाँ कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जो 9,999 रुपीज लिए जा रहे हैं, ये नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि ये एक्चुअल में जीएसटी बनाने में, एमएसएमई अरे बनाने तो ये में तो एक महीने में कवर हो जाएगा यार, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक महीने के 10-15, अगर सही से अकाउंट एक महीने चलेगा तो एक महीने में कवर हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप इसको लॉस मान के चलो ना, 10,000 रुपये का लॉस हो गया आपका, मान के चलो। हाँ 1 मिनट मान के चलो, 10,000 चलो रुपये का एक लॉस हो बार गया। के लिए मान लिया, ठीक है। यार लॉस कितना हुआ? 10,000, 40,000 लॉस तो नहीं हुआ ना? अच्छा हाँ, बट मेरा अकाउंट भी तो बन गया यार, मेरा सब कुछ बंद हो गया। मैं तो फिर मैं खुद भी तो कर सकता हूँ ना। बिल्कुल, हम आपको ट्रेनिंग ही तो इसलिए देते हैं कि आपको, आप ओह खुद भी अच्छा, कर सको। ट्रेनिंग भी देते हो? प्रॉपर मीट पे आके हम ट्रेनिंग देते हैं। इवन आपको लाइव ट्रेनिंग के अलावा हम वीडियोस भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आप सीख सको कि अकाउंट को रन कैसे करना है, क्या बात ऑर्डर है को सर, डिस्पैच कैसे करना है। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। थैंक यू ब्रो। बट डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट वही करेगा जिसके पास करज होगा। हाँ ठीक है, वो तो देयर वाज अ वेरी गुड Start- सेइंग फ्रॉम द अमेज़न का जो ये वी हैव लाइक जेफ बेजोस, लाइक लाइक एवरीवन डोंट हैव अ करेज टू स्टार्ट अ थिंग ना। सो जीतता Definitely वो bro। इसके पास करेज होता है। सिंपल सी बात है, आप अपने लिए खुद एक बार हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और मेरे ख्याल से 10,000 रुपए तो यार आदमी आजकल क्रेडिट में सुट्टा पी के अरे वो तो भैया खत्म कह कर रहे, देखो देता है। पर्सनल मैटर पे नहीं जा रहे हम लोग। नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट 10,000 रुपए यूं खर्च कर लेता है। राइट राइट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको एक डिजिटल शोरूम, एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप करके, आपका ब्रांड नेम, या ठीक है, आपका लोगो डिजाइन सब कुछ करके कंप्लीट करके आपको दिया जाएगा। एक पूरी पूरी टीम काम करती है जिनका एक्सपेंस होता है। हम आपसे सिर्फ वो एक्सपेंस वो चार्ज तो कर रहे हैं। आई एम चार्जिंग नथिंग फ्रॉम नहीं, दैट। वो तो मैं तो खुद शौक दूँ तभी मैं सबको बताऊँ फॉलोवर को कि भाई दिस इज नथिंग, लाइक 10,000 नथिंग फॉर ई कॉमर्स। मैंने भी खुद ट्राई किया 2-3 साल पहले, मैंने खूब लोगों से कनेक्ट किया था। 40,000 30,000 मैं कहाँ से लाऊं भाई? हाँ नहीं भाई, यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। हाँ। मेरी खुद की अपनी बुक है अमेजन पे, जीरो अच्छा। इन्वेंट्री एम्पायर। ओह जी, नाइस। तो आप बुक जाके देख सकते हो। Cool। बिल्कुल जीरो इन्वेंट्री का मतलब जीरो इन्वेंट्री, आपको एक भी सामान पहले से परचेज नहीं करना है। जब Nice। ऑर्डर आएगा, कस्टमर आपको पे कर चुका होगा, तब आपको उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस पे करना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। हाँ। एक हमारे प्रोडक्ट ना लिंजरिक में फीडिंग ब्रा है। अच्छा अच्छा, अब वो फीडिंग ब्रा ना जीएसटी के साथ, पैकेजिंग के साथ 84 रुपीज का पड़ता है आपको फर्स्ट प्राइस। ठीक है। ठीक है, 10 रुपए की पैकेजिंग भी लगती है उस पर। 84 रुपीज का पड़ता है, और वो बिकता है 299 रुपीज का। 300 रुपये का? जी, ओके। आप खुद कैलकुलेट कर लो क्या प्रॉफिट है। ना 100 रुपये अगर मैंने वो भी माने तो भी मेरे को 120 रुपये तो बची है। एग्जैक्टली, कॉस्ट प्राइस से 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 गुना ज़्यादा, राइट। ओह वाओ, यानी 150% का प्रॉफिट हो रहा है, 150% का। क्रेजी सर। ये तो सबसे लोएस्ट चीज बताई मैंने आपको। इससे हट के चलते हैं, हमारे पास एक कुर्ती है जो 380 रुपए का आता है हमारे पास अहमदाबाद की फैक्ट्री से। वो सेल होता है 999 का, और आराम से सेल होता है हाँ कुर्ती 999 इज गुड। है ना। 360 का आता है। अब देख लो इस पे कितना प्रॉफिट मार्जिन आप ले पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ 100 रुपए डिलीवरी में खर्च हो गए, एड रन में खर्च हो गए, तब भी आप 400 और 500 रुपए बचा रहे हो आप। राइट राइट सर, राइट। यार एक प्रोडक्ट जो 300 रुपए का खरीद के आप 500 रुपए बचा रहे हो, आप समझ सकते हो कितनी अच्छी चीज होगी। ये मेरे को एक बात समझ में आ गई, पैसा कमाना है तो बेचना पड़ेगा। पैसा आप जॉब से नहीं कमा पाओगे हमेशा। भाई सीधी सी बात है, आप ले करके तो नहीं, सेल्समैन की तरह लेके तो नहीं जा रहे हो ना। हाँ वही वही। प्रोडक्ट मेरे पास रखा हुआ है, नहीं बिका तो मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ आपके यही पास तो मेरे को नहीं बढ़िया चल रहा वैसे ना। ये तो मेरे को फैसिनेटिंग लगा कि मेरा तो लॉस ही नहीं है।
आपको सामान रखना नहीं है, उसको संभाल के रखना नहीं है, उसको चूहों से बचा के रखना नहीं है, कुछ खराब होने वाला आपका नहीं है। अच्छा हर भैया चीज सुनिए हम ना, इसको थोड़ा रैप अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ना मेरे को ज़्यादा लंबी हो जाएगी मेरे फॉलोअर्स के लिए देखने के लिए ना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग लाइक गिविंग योर टाइम, मतलब मैं तो मेरे को लगा नहीं था आप टाइम दे पाओगे, बट थैंक यू सो मच भैया, है ना, ठीक है। और बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, साथ में काम करते हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉर टू कोलैबोरेशन विद यू ऑल्सो। हाँ, आपके लेकिन आपके फॉलोअर्स के लिए 999 ठीक है 999 प्लस 18% GST। ठीक है, कूल है, डन है, ठीक है, थैंक यू ओके। भैया।